और क्योंकि जी नमस्कार, आपको भी मेरी आवाज आ रही है? मैं आपको पूरे प्लेटफॉर्म की तरफ से, गौतम बुद्ध डिस्ट्रिक्ट की तरफ से नमस्ते बोलते हैं, क्योंकि सिस्टम को ऐसा क्रिएट किया है हम लोगों ने कि एक बार में एक ही आदमी बोल सकता है। अगर सब मिलके बोलेंगे तो कॉस हो जाएगा, इससे ऑनलाइन तो पता नहीं है कब तक ऐसा रहेगा कि हम दूर दूर से एक दूसरे से मिलेंगे। तो क्योंकि हम लोग फिर सब साथ में भी मिल करके इस मुद्दे पे बात करेंगे। सर मैं 1 मिनट ये बताना चाहता हूं कि आज हम लोग करने वाले क्या हैं। आइडिया इज कि पेशे से सर मैं एक डिसास्टर मैनेजर हूं, आपदा प्रबंधक, और मैं ये मानता हूं कि हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा जो मौत होती है वो रोड एक्सीडेंट के वजह से होता है। आप देखें, अगर कोरोना को भी अगर हम लोग देखें तो कोरोना में भी केवल 1,08,000 लोगों का डेथ हुआ है। लेकिन इंडिया में, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, इंडियन प्रोस्पेक्टिव में, लेकिन रोड पे हर साल एवरेज कोई 1.5 लाख लोगों की डेथ हो जाती है। मैं केवल एक फ्रेमवर्क, एक माहौल क्रिएट कर रहा हूं कि जिससे कि सारे जो स्पीकर्स हैं उनको कंटेक्स्ट समझ में आए कि आज हम लोग बात क्या करने वाले हैं। पहला बात कि कैजुअलिटी बहुत ज्यादा हो रही है, 1.5 लाख बहुत ज्यादा होता है। दूसरा क्या है कि इस 1.5 लाख में भी जो पूरा 1/4 है, 25%, वो यंगर जनरेशन है। वो जनरेशन जो कमा करके हमारे जीडीपी को सपोर्ट कर सकता था, वो जनरेशन है। तो सर इसलिए रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी नोएडा ने, गौतम बुद्ध नगर ने ये प्लान किया है आज कि हम लोग ये रोड सेफ्टी अवेयरनेस पे एक वेबिनार करें, और हम आप सब लोग आपको एज ए चीफ गेस्ट पा करके धन्य हुए। ऑडियंस में आपको, अच्छा सर ये ऐसे मैं बताता हूँ कि ये हाइब्रिड टाइप का प्रोग्राम है। हाइब्रिड बोला तो जैसे एक सिस्टम पे मैं अकेले बैठा हुआ हूँ, कई जगह पे एक सिस्टम पे 50-50, 25-25 लोग बैठे हुए हैं सुनने के लिए इस वेबिनार को। इसको हाइब्रिड प्रोग्राम हमने इसलिए कहा कि ये मिक्स है, ऑनलाइन एंड फिजिकल। ऑडियंस गणेश साहब इस समय, गणेश साहब एक काफी एक्सपीरियंस्ड सीनियर आईपीएस ऑफिसर है और नोएडा में पोस्टेड है। गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट कहलाता है ये। गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट के साथ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ का 5 से 7% जो रोड है वो हाईवे है, इसलिए यहाँ पे इस तरह के सीनियर ऑफिसर को लगाया जाता है। तो मैं, गणेश साहब पूरे यूनिफॉर्म में बैठे हैं, मैं तो ज्यादा इंट्रोडक्शन की जरूरत मुझे लगता नहीं। आप लोग मैक्स, क्योंकि आप सब लोग देख करके पहचान रहे हैं सर को, तो सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर आप अपना इनॉग्रल स्पीच स्टार्ट करें सर प्लीज। सभी को मेरा प्रणाम, और सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आपने इस नेक काम के लिए मुझे बुलाया है। और मुझे आपकी बहुत ध्यान से सुन कि आपने कहा कि जो उसमें जो मौतें हुई है शायद वो कम है जितने रोड एक्सीडेंट में हो जाती है। ये तो आपने 1 साल का उदाहरण दिया है, लेकिन इसको मान के चलिए कोरोना तो इस साल आया, पिछले साल आया था, इस साल इसकी विदाई भी है। हम लोग सभी होपफुल है कि इसकी विदाई हो ही जाएगी। लेकिन ये सालों साल से ये डेटा आ रहा है जो आप बता रहे हैं रोड एक्सीडेंट में मरने वाले हैं, और छोटी छोटी जो भूल होती है जिसको आप सुधार नहीं सकते हैं, और वो रोड हादसे का कारण बनती है। आंकड़े मैं दोहराऊंगा नहीं, आंकड़े बहुत ज्यादा है, भयभीत करने योग्य है। देखेंगे तो आदमी अचंभित हो जाएगा, शायद दिन का खाना वो ना खा सके। और आंकड़े अगर की जगह अगर आपने फोटो देखने स्टार्ट कर दिए 1.5 लाख के, तो शायद आप जीवन से विरक्ति हो जाएगी। तो सोचिए वो 1.5 लाख जो फैमिली है जो इसको सफर करती है, जो उसको
रूबरू होते हैं मजबूरन, उन पे क्या बीतता होगा। मैं तो ये चाहूंगा कि कोई भी फैमिली इसका पार्ट ना बने तो सड़क दुर्घटनाओं का। और ये जो आंकड़े हैं जो हमें भयभीत करते हैं, हमें डराते हैं, ये आंकड़े निरंतर कम होने चाहिए। 2-3 बातें हैं कि रोड एक्सीडेंट का होने का क्या कारण है। रोड एक्सीडेंट होने के सारे कारण आपको मालूम है, लेकिन क्या होता है जब आप गाड़ियां चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, तो सारी चीजें भूल जाते हैं। सबसे मेजर जो रोड एक्सीडेंट का कारण माना गया वो है स्पीडिंग, यानी आप जल्दबाजी में अपने घर को जाना चाहते हैं। 70% जो कारण रोड एक्सीडेंट के माने वो ओवर स्पीडिंग का है। तो आज भी हमें बहुत हड़बड़ी होती है घर जाने की, और कभी-कभी हम घर ना जाकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। और इसीलिए जो कायदे कानून बनाए गए हैं, लोगों को आपत्ति होती है कि भाई इतने चालान की राशि बढ़ा दी गई है, या फिर आपसे चालान वसूला जाता है, आपको टोका जाता है जो आपको पसंद नहीं आता है। तो सबका एक मूल उद्देश्य ये है कि हम किस तरह दुर्घटनाओं को कम करें। आप सुरक्षित और कम समय में घर भी जाएँ और दुर्घटना भी ना हो। और ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। और थोड़ी हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना, स्पीड को लिमिटेशन को मान के चलना, ड्रिंक एंड ड्राइव जो करते हैं वो नहीं करना। ये छोटी-छोटी बहुत ही छोटी बातें देखने में लगती है, और इसका सीधा असर मानव के जीवन में पड़ता है। अगर इसको हम पालन करेंगे, तो अभी तमिलनाडु एक राज्य है जिन्होंने 50% दुर्घटनाओं को कम करने में मदद की है, तो हमारा राज्य भी, हमारा देश भी ये अचीवमेंट को प्राप्त कर सकता है। मैं प्रतिभाग करने वाले सभी सदस्यगणों को धन्यवाद देता हूँ, और उनसे एक आशा भी करता हूँ कि आप ना सिर्फ ये वेबिनार में प्रतिभागी हैं, बल्कि आप एक एम्बेसडर बने, आप एक वो सेतु का काम करें। आप अलग-अलग क्षेत्रों से आए हैं, अलग-अलग स्टेक होल्डर आपसे जुड़ते हैं। आपके माध्यम से वो सारे विचार-विमर्श होने चाहिए, और वो इतना रिजल्ट ओरिएंटेड होने चाहिए कि कम से कम ये नहीं कहें कि एक बार में हम दुर्घटनाएँ कम कर देंगे, या फिर तुरंत ही ट्रैफिक रूल का पालन करवा देंगे, बल्कि यहाँ से इसकी शुरुआत हो जाए। एक बहुत ही अच्छा मंच है, ये रोड सेफ्टी मंथ चल रहा है हमारा, और ये मंथ पहले वीक में था, अब मंथ में बनाया गया है। तो सीधा-सीधी ये चिंता को दर्शाता है कि हम लोग कितने ज़्यादा चिंतित हैं कि रोड एक्सीडेंट के आंकड़ों को लेके। आज आप विदेशों में जाएँगे, यूरोपीय कंट्रियों में जाएँगे, तो आप देखेंगे वहाँ कई मेजर्स अपनाए गए हैं, लोगों में अवेयरनेस है। वो ऐसा नहीं कि वहाँ एक्सीडेंट नहीं होते हैं, वहाँ भी एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन एक्सीडेंट को रोकने के प्रयास जो हैं, बहुत ज़्यादा किए जाते हैं। तो यहाँ भी हम लोगों को चाहिए कि रोड एक्सीडेंट ना हो। और दूसरी बात, मैं लोगों से अपील ये भी करूँगा कि अगर मान लीजिए रोड एक्सीडेंट हो भी जाते हैं, अब किसी को मदद करने में हिचके नहीं। एक गुड समैरिटन का जो कांसेप्ट है, उसको निभाएँ। और मैं ये भी इस मंच के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो गलतफ़हमियाँ हैं, जो एक्सीडेंट हो जाता है, तो पुलिस आपको परेशान करेगी, आपसे सवाल-जवाब करेगी, कुछ कानूनी अड़चन आपके अंदर आएँगे, तो वो सारी चीज़ ही खत्म हो चुकी है। बल्कि इसकी जगह अगर आप गोल्डन पीरियड में उसे करते हैं, एक लाइफ की बचत होती है, दुआ तो मिलेगी ही मिलेगी। अभी सरकार इसके लिए पुरस्कृत भी आपको करती है। तो अभी इसके बारे में जानकारी थोड़ी कम है, लेकिन मैं आपके माध्यम से इसको बताना चाहूँगा कि आप सभी लोगों को बताएँ कि जो गोल्डन पीरियड होता है, जब एक्सीडेंट हो जाते हैं, उस सबसे ज़रूरी होता है निकट के हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराना है। तो एक ज़िम्मेदार नागरिक होने का, एक पुण्य कमाने का मौका कभी ना छोड़ें आप। बाकी मैं आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हमारे साथ एआरटीओ साहब यहीं बैठे हुए हैं। डिपार्टमेंट जो संबंधित डिपार्टमेंट है, उनके साथ हमारा बहुत ही अच्छा संबंध है, और सभी डिपार्टमेंट के समन्वित प्रयास से हम, चाहे वो अवेयरनेस कैंपेन हो वो डेली करवा रहे हैं, चाहे वो इन्फोर्समेंट की बात हो वो कर रहे हैं, चाहे एजुकेशन की बात हो वो कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरे प्रयास में जितने होने चाहिए सारे हो रहे हैं, बल्कि इस दिशा में जो ईमानदार कोशिश होनी चाहिए वो हो रही है। बल्कि आपके सुझाव बहुत निरंतर अच्छे-अच्छे आते हैं, और आपके सुझाव एक ऐसा मार्गदर्शन हमारे लिए होता है, एक ऐसा प्रकाश होता है, जिसके माध्यम से बिना एफर्ट के ही हम कई समस्या को समाधान कर पाते हैं। तो मेरा ये निवेदन भी आप लोगों को रहेगा कि किसी भी माध्यम से, चाहे ट्विटर के माध्यम से हो, फेसबुक के माध्यम से हो, दूरभाष के माध्यम से हो,
आपने ये कीमती सुझाव हमेशा हमें देते रहेंगे, और आपके सुझाव जो आएंगे, हमारा ट्रैफिक कंट्रोल रूम है, हमारा और भी मार्ग है, चाहे वो फेसबुक है, व्हाट्सएप ग्रुप है, हम आपके सुझाव को उतनी ही ईमानदारी से, उतनी ही महत्वपूर्ण तरीकों से लेते हैं जितना हमें लेना चाहिए। इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए चुना और दिया, मैं अपनी बात कर सकूं। धन्यवाद। थैंक यू गणेश साहब, आपने कम समय में, क्योंकि ये प्रोग्राम हम लोगों ने 1 घंटे का ही रखा है, तो उसका लॉजिक है क्योंकि बहुत देर तक ऑनलाइन लोगों को सुनना भी थोड़ा थकान वाला हो जाता है, तो हम लोगों ने इसीलिए आपके ARTO साहब प्रशांत तिवारी जी ने और अजय तिवारी जी साहब ने हम लोगों ने मिलकर के इसको 1 घंटे के लिए ही कंसेप्चुलाइज किया है कि हम लोग 1 घंटे में इसे कंप्लीट करेंगे, और अंतिम के जो 10 मिनट होंगे उसमें हम सभी लोगों से क्वेश्चंस लेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तब तक, जब तक कि जो पब्लिक के सारे क्वेश्चंस आने शुरू होते हैं, एक्चुअली जो सफर है ग्राउंड पे है, अगर तब तक रुके तो बहुत अच्छा होगा। हम लोग उसे एग्जैक्टली 2 बजे इस मीटिंग को क्लोज कर देंगे आपके परमिशन से। तो सर, ऑडियंस सर ने कुछ जो 4-5 मुद्दे इतना बढ़िया उठाया, इन्होंने कहा कि देखिए, घर जाना है, सबने जाना है, लेकिन करते क्या है, हम लोग हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देते हैं। बहुत अच्छा, देखिए बात बड़ी छोटी है, लेकिन गणेशन साहब ने कहा कि जितनी भी गड़बड़ियां होती हैं वो हड़बड़ी में होती है। तो एक तो हड़बड़ी से बचने के लिए गणेश साहब ने कहा, दूसरा कहा कि हर कोई जो भी गाड़ी चला रहा है या पैदल चल रहा है, घर पे है, ऑफिस में है, हर कोई रोड सेफ्टी का स्टेक होल्डर है, ब्रांड एम्बेसडर है। तो हमें हर समय लोगों को अवेयर करना चाहिए। एक पॉइंट इन्होंने बहुत अच्छा किया, वो केस स्टडी पे मैं भी बात करूंगा कि तमिलनाडु ने अपने एक्सीडेंट का रेट कम किया है। 2014 में तमिलनाडु में 15,000 लोगों की डेथ हुई थी सड़क पे, फिर जो कि उस समय इंडिया में सबसे ज्यादा था। मैं ये भी पॉइंट आपको बताता हूं, जैसा कि गणेश साहब ने बताया, डीसीपी साहब ने बताया कि आपके जैसे ये ऑफिसर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट और आप सब ऑडियंस आए हैं, सब लोगों ने मिल करके, जैसा कह रहे हैं कि आप सब लोग एक साथ मिल करके इस प्रयास किया और उस एक्सीडेंट को घटा करके 2018 का डेटा है मेरे पास कि केवल वहां 10,000 डेथ हुआ था। तो आप ये सोचें कि अगर इतनी लाइफ बचाई जा रही है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये क्लियर है कि अगर तमिलनाडु कर सकता है तो दिल्ली भी कर सकता है, उत्तर प्रदेश भी कर सकता है, हरियाणा भी कर सकता है, मतलब भारत के सारे राज्य कर सकते हैं अगर हम सब लोग, कंडीशन ये है सब्जेक्ट टू पब्लिक एंड अथॉरिटी, की सब लोग मिलकर के हम इसमें अपने अपने एफर्ट डालें। क्यों? क्योंकि रोड सेफ्टी में गणेशन साहब ने कहा हम सब स्टेक होल्डर्स हैं। एक चीज इन्होंने ये कहा बहुत अच्छा कि देखिए, रोड पे एक्सीडेंट होने से तो डेथ होती ही होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हम लोग जो पास बाई स्टैंडर्ड्स हैं, पब्लिक हैं, जो आ जा रहे हैं, कम्यूटर्स हैं, हमारी अनैतिक व्यवहार से भी डेथ का रेट बढ़ जाता है। इन्होंने कंसेप्ट बताया गोल्डन आवर। देखिए ये बात सही है, डिजास्टर मैनेजमेंट में गोल्डन आवर, प्लैटिनम आवर और सिल्वर आवर का एक कंसेप्ट है। कहने का मतलब, इसे हम यहाँ पे इसको इतना टेक्निकल नहीं बनाते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, जनरल पब्लिक के लिए जनरल ही रखते हैं कि जैसे अगर एक्सीडेंट हुआ है, अभी ताजा उदाहरण लेते हैं
कि अगर एनटीपीसी के टनल से तुरंत ही आईटीबीपी वाले लोगों को नहीं निकालते तो वो 16 जाने नहीं बचती। दैट इज द गोल्डन टाइम। अब हम 4 दिन बाद जाते निकालने के लिए तो फिर हम डेड बॉडी ही निकालते। तो इन्होंने बहुत बढ़िया बात एक शब्द में कहा कि हम लोगों को गोल्डन टाइम को वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए। इन्होंने इसका मतलब यह है कि ही हैज नोटेड कि पब्लिक की अपैथी होती है, लोग घबराते हैं कि कौन पड़े यार पचड़े में, एक्सीडेंट हो गया, पुलिस इतना सवाल जवाब पूछेगी। ही इज सेइंग, गणेश साहब कह रहे हैं कि जी आपको पुलिस बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। इसका मतलब ये तो श्योर हो गया कि कम से कम गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में पुलिस आपको परेशान नहीं करेगी, आप अपना सहयोग करें। ही इज गोइंग वन स्टेप अहेड, ये कह रहे हैं कि जी परेशान तो छोड़िए, हम आपको रिवार्ड देंगे। ठीक कंसेप्ट, हम आपको रिवार्ड देंगे और खैर किसी की जिंदगी बचती है तो उनसे जो आपको दुआएं मिलेगी। मोस्टली एक चीज और है कि जो लोग रोड पे डेथ होता है, मैक्सिमम उसमें से एक सर्वे है ये पाया गया है कि वो फैमिली के ब्रेड विनर होते हैं, अपने घर को चलाने वाले लोग होते हैं। तो अब आप सोचिए कि अगर उनकी जान बची, ऐसा एवरेज है कि इंडिया में एक अर्नर होता है, ब्रेड विनर होता है और 5 डिपेंडेंट होते हैं उस पे एवरेज। तो आप सोचे कि आप उस एक का जान नहीं बचा रहे, 6 का जान बचा रहे हैं, क्योंकि अगर ब्रेड विनर ही मर गया तो बाकी के 5 भी तो बेचारे भूखे ही मरेंगे ना। तो मुझे जो लगा गणेश साहब का इनॉग्रल स्पीच का क्रैक्स, वो मैंने आप लोगों से शेयर किया। यहाँ पे 2-3 चीजें। अच्छा, अजय साहब आ गए हैं क्या ऑनलाइन? ठीक है, मैं ही बात को बढ़ाता हूं। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि बाकी चीजें जो है कि रोड पे क्या क्या करना चाहिए, ये अजय तिवारी साहब ARTO हैं, उनका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है इस सब्जेक्ट पे, वो बात करेंगे। मैं ये बात करता हूं कि हम लोग और क्या कर सकते हैं गणेश साहब की मदद से। मैं पहले बताया कि देखिए मैं एक डिजास्टर मैनेजर हूं, तो मैं ये मानता हूं कि रिस्क को कंप्रीहेंसिव समझें। रिस्क जो है उसको कंप्रीहेंसिव समझते हैं। अगर हम रिस्क कंप्रीहेंसिव समझेंगे तो एक साथ ही हम कई प्रॉब्लम खत्म कर देंगे। अगर एक बार हमें बीमारी पता चल गई कि बीमारी क्या है, तो इलाज तो हम लोग निकाल ही लेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या होता है, आप रिस्क को एक साथ समझे, अलग अलग नहीं। कि जैसे अभी मान लीजिए हो रहा है कि चलो ठीक है भाई, हम केवल रोड सेफ्टी की बात करते हैं, तो अलग अलग से क्या हुआ कि ARTO साहब अलग काम कर रहे हैं, ट्रैफिक साहब अलग काम कर रहे हैं, हम लोग जैसे जो एक्टिविस्ट हैं वो अलग काम कर रहे हैं, NGO अलग काम कर रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा। सब मिलके एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, जैसे आज आए हैं, और सब मिलके इसको आगे बढ़ाते हैं। एक जैसे इन्होंने तमिलनाडु का सक्सेस स्टोरी बताया, वैसे एक सक्सेस स्टोरी मैं भी शेयर करता हूं आपको, और वो प्रोविजन भी है, लेकिन क्या है वो अनअवेयरनेस के चलते रह जाता है। प्रोविजन है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर स्कूल का स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनना चाहिए। ये कौन है, क्या चाहता है कि हर स्कूल का, और उस स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान में एक ट्रांसपोर्ट की कमेटी बनती है। आप कंसेप्ट समझें। और सबसे बड़ा कवरेज जो है, अगर पूरे भारत का पॉपुलेशन 1 करोड़ 30 से 100 करोड़ 30 से 35 लाख करोड़ है, 135 करोड़ के आसपास है, तो स्टूडेंट का पॉपुलेशन जो है भारत में वो कोई 35 से 40 करोड़ है। आप ऐसे मैं डेटा इसलिए बता रहा हूं आपको कि हम कैसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हर अगर हम लोग
पूरे पॉपुलेशन का 1/3 जो है वो स्टूडेंट है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कम्युनिटी को अवेयर कर सकते हैं कि कम्युनिटी आप आगे बढ़ो, आप में अवेयरनेस आएगा। क्यों, गाड़ी भी हम ही चलाते हैं। तो अगर हम कम्प्रिहेंसिव सोचे, क्योंकि अब तक जो करते आ रहे हैं उससे रिस्क कम हुआ नहीं और उससे डेथ कम हुआ नहीं है, तो ये काफी सफल माना गया है। ऐसे भी आप देख लें कि जो चाइल्ड होता है वो एक अच्छा एम्बेसडर होता है। तो हम लोगों को स्टूडेंट को इन्वॉल्व करना चाहिए। कैसे, डिसास्टर मैनेजमेंट के थ्रू। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि हर स्कूल को स्कूल डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाना है। अब अगर हर स्कूल डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाएगा तो कहने का मतलब यह हुआ कि आपके डिस्ट्रिक्ट का 1/3 पॉपुलेशन उसके दायरे में आ जाएगा। और वो पॉपुलेशन कौन, जो कि स्टूडेंट हैं, वो अवेयर हो जाएंगे, वो ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे। अब अगर एक बच्चा हमारे घर में ट्रैफिक का, रोड सेफ्टी का अवेयरनेस एम्बेसडर बन करके आता है, तो अभी मैंने कहा था कि एक फैमिली में एवरेज 5 लोग हैं, तो कहने का मतलब ये है कि 6 लोग एक साथ अवेयर हो जाएंगे। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि एआरटीओ साहब क्या करें, एआरटीओ साहब डीडीएम में से, डिस्ट्रिक्ट के डीडीएम में से डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान मांग सकते हैं कि भाई दीजिए मुझे। तो स्कूल वाले स्कूल से डीडीएम में प्लान मांगेगा। तो ये जो अभी कह रहे थे कि हम हर लोग इसमें स्टेक होल्डर हो जाएंगे, इस रूप से हो सकते हैं। हर स्कूल में, जितने भी स्कूल हैं, मुझे दिख रहा है इसमें अनिल जी हैं, समसारा स्कूल में मैं इनसे मिला था, अशोक कुमार धिंगरा साहब हैं, राजेंद्र सिंह जी हैं। इन सब लोगों को बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। इनके एक्सपीरियंस को यूज किया जा सकता है। कैसे कि हर स्कूल में एक स्कूल डिसास्टर मैनेजमेंट कमेटी होता है और उस कमेटी के ये लोग मेंबर होते हैं। तो अब आप देखिए क्या हुआ कि हमने कम्युनिटी को रोड सेफ्टी में डिसास्टर मैनेजमेंट के एंगल से इंक्लूड कर लिया। अब ये हर साल कम से कम एक मीटिंग करेंगे, स्कूल वाले से पूछेंगे। एक स्कूल में एवरेज 1000 बच्चा होता है, तो बहुत आसान सा एक, जैसे उन्होंने तमिलनाडु का सक्सेस स्टोरी बताया, तो उसी को लेकर के मैंने एक सक्सेस कंसेप्ट बताया कि अगर इस कंसेप्ट को इंप्लीमेंट किया जाए गौतम बुद्ध नगर में, तो इसके रिजल्ट और जल्दी आएंगे। अदरवाइज आप लोग बहुत अच्छा पहले से भी जो ट्रैफिक वाले, एआरटीओ वाले, एनजीओ वाले सब लोग मिलके कर रहे हैं कि भाई कोई बाइक नहीं चलाएगा बिना हेलमेट पहने हुए, ट्रिपल लोड नहीं करेगा, सीट बेल्ट यूज करेगा। लेकिन होता क्या है, हड़बड़ी। अभी आप देखिए, एक आदमी 1.5 लाख का कम से कम बाइक खरीद लेगा, लेकिन एक हेलमेट में वो चाहेगा कि कहीं से मुझे फ्री का मिल जाए, या आधा कटा हुआ जो जिससे टोपी टाइप का होता नहीं है, या मतलब वैसा मिल जाए। तो सेफ्टी को प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा। अगर हमने सेफ्टी को प्रायोरिटी बना लिया, अच्छा मजेदार बात यह है कि सेफ्टी जो है वो सस्ता आता है। उदाहरण देख लीजिए आप, हेलमेट सस्ता है, बाइक महंगा है, सीट बेल्ट सस्ता है, कार महंगा है ना। मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि जो हर किसी के लाइफ में फिट बैठता है। हम लोगों को ये लगता है सेफ्टी को बाई साइड करके हम काफी मनी सेव कर लेंगे, ऐसा नहीं है। सेफ्टी इक्विपमेंट फॉर्चुनेटली बहुत सस्ते हैं और इतना भी धन की कमी हम लोगों को नहीं है। कमी क्या है, विलिंगनेस की। हमारे अंदर विलिंगनेस नहीं है, कल्चर नहीं है, सेफ्टी का कल्चर नहीं है। अब कुछ चीजें जो है, चलिए ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात कि कोई इतना
जो जिसने बाइक खरीदा है वो इतना गरीब नहीं हो सकता कि हेलमेट नहीं खरीद सकता। कोई आदमी कार खरीदा है तो इतना गरीब नहीं हो सकता कि वो सीट बेल्ट नहीं खरीद सकता। लेकिन ये क्या है, बिहेवियर प्रॉब्लम है। तो इस बिहेवियर को करेक्ट करने में ऐसा साइकोलॉजिस्ट लोगों का मानना है कि कई बार 4 से 5 साल लग जाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका उसका यही देखा गया है, हालांकि अथॉरिटीज इस पे काम कर रही हैं कि चिल्ड्रेन को आप यूज करें, क्योंकि उनका जो गाइडेंस होता है, उनका वो इवन डिक्टेट भी करते हैं, तो उनका जो डिक्टेशन होता है वो काफी इमोशनल होता है। तो उस इमोशन का, उस डिक्टेशन का हम लोग फायदा उठाएं और हम लोगों को एक टारगेट बनाना चाहिए। लेट से, जैसे कि अभी मैं पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, तो पाया कि नोएडा में, मैं डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा, नोएडा में उसका रीजन जो भी है, लेकिन आप मैक्सिमम लोग नोएडा से हैं आप लोग, कि हर दिन एवरेज 2 एक्सीडेंट होता है। बड़ा छोटा वो अलग बात है, हर दिन एवरेज 2 एक्सीडेंट होता है और हर 2 दिन छोड़ करके एक सीरियस एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसा एवरेज मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग एक्सीडेंट कौन करता है? हम करते हैं। किसका होता है? हमारा होता है। कौन आज यहां बात करने के लिए बैठा है? हम बैठे हैं। तो हम लोग आज, जैसे गणेश साहब ने कहा, उस पे अमल करते हैं कि हम लोग दारू पी के गाड़ी नहीं चलाएंगे, पहली बात। दूसरा, 2-3 चीजों उन्होंने कहा कि हड़बड़ी नहीं करेंगे रेड लाइट पे, कि हम जंप कर लेते हैं, क्योंकि जैसे आपको हड़बड़ी है वैसे दूसरे साइड वाले को हड़बड़ी है, और बस इसी में दोनों जाएंगे। तीसरा, सीट बेल्ट लगा करके चलेंगे। अभी नया हुआ है हमारे ही सेफ्टी के लिए कि जो पीछे बैठेगा कार में वो भी सीट बेल्ट लगाएगा। अभी तक तो ठीक से हम आगे कोई इन्फोर्स ही नहीं कर पाए थे। अभी एक नया जो एक्सीडेंट का हम लोगों ने कैंपेन चलाया था, नोएडा में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो एक्सीडेंट, जो ड्राइवर्स थे वो टेक्स्ट कर रहे थे। एक तो है फोन पे बात करना, वो नॉर्मल हो रखा है, फोन पे बात करना तो नॉर्मल हो गया है। अब वो व्हाट्सएप करते हैं गाड़ी चलाते हुए, और वो एक्सीडेंट का कारण बढ़ गया है। तो हम लोग एक प्लीज और ले कि चलिए हम लोग टेक्सटिंग नहीं करेंगे। और टेक्सटिंग करने से क्या होता है कि व्हीकल इज नॉट ओनली ए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इट्स ए वीपन ऑल्सो। गाड़ी जो है आपका वो एक विपन है। विपन को पता नहीं क्या बोलेंगे हम हिंदी में, जैसे बंदूक है वैसे है ये। तो हम लोग ये समझें कि चलिए आप तो बच गए। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि कोई 20% लोग रोड पे पैदल चलने वाले मरते हैं। आप तो गाड़ी में चल रहे थे, वो पैदल वाला कैसे मरा? ओबियस सी बात है कि हमने अपनी गाड़ी को कंट्रोल में नहीं रखा, इसलिए वो पैदल वाला मर गया। एक डेटा और है कि चलिए तो रोड क्रॉस कर रहा, हो सकता है कि वो गलत कर रहा होगा, जेब्रा क्रॉसिंग से नहीं जा रहा होगा, मैंने ये भी मान लिया। लेकिन ये भी पता चला है कि कोई 4.5% लोग जो हैं वो फुटपाथ पे मर जाते हैं। अब ये समझ लीजिए कि जो फुटपाथ पे मरे हैं वो कैसे मरे होंगे। श्योरली हमने गाड़ी फुटपाथ पे चढ़ाया होगा, क्योंकि फुटपाथ तो चलता नहीं, हम ही लोगों ने गाड़ी फुटपाथ पे चढ़ाया होगा। अब उसके पीछे का रीजन आप जो भी दें कि जी मेरा ब्रेक फेल हो गया था और मैं ये हो गया, कोई सामने बिल्ली आ गई, कुत्ता आ गया, जो भी बहाना जो भी दें, लेकिन डेथ होती है। तो हम लोग इसे और जैसे गणेशन साहब ने कहा कि अगर हम पिक्चर दिखाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, मतलब टेरिबल, उन्होंने कहा कि जो हम पिक्चर्स है वो टेरिबल है, हॉरिबल है। तो मेरे हिसाब से इतना मैसेज काफी है। और देखते हैं अगर अजय साहब का सिस्टम चल गया हो। तिवारी साहब आप ऑन हो गए हैं? अजय मिश्रा साहब, अजय मिश्रा साहब आप अपने आप को अनम्यूट कर लें।
ऑनलाइन तो है, शायद उनको कुछ अनम्यूट होने में दिक। अजय मिश्रा साहब, अपने आप को खुद ही आपको अनम्यूट करना है। मैं कॉल करके उनको कहता हूं अपने आप को उनको अनम्यूट करने के लिए। हाँ, अनम्यूट हो गए। हेलो। मिश्रा साहब, अब हम लोग स्टार्ट करें। हाँ जी, क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, आपकी आवाज बहुत बढ़िया आ रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नकुल जी। और एक मिनट सर, जो मैं आज आपको का इंट्रोड्यूस कर दूं पब्लिक से। ऑडियंस, अजय मिश्रा साहब गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट के एआरटीओ में इन्फोर्समेंट देखते हैं। इन्फोर्समेंट कौन होता है ये समझते हैं। इन एक होता है जिसने पॉलिसी बनाया है, और एक होता है जो पॉलिसी को लागू करता है। तो जो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है वो डिपार्टमेंट इनके पास है, इन्फोर्समेंट के। इसके पहले ये आगरा डिस्ट्रिक्ट में थे, और आगरा डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने रोड सेफ्टी में काफी अच्छा काम किया था, और इसी वजह से रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट नोएडा, जो एक्चुअली पूरा डिस्ट्रिक्ट ही नोएडा के नाम से जाने जाने गौतम बुद्ध नगर बोले उसका सिनोनिम हो गया है नोएडा। तो डिपार्टमेंट के तरफ से आज अब मैं छोटा सा ब्रीफ आपको बता चुका कि क्योंकि कई लोगों को नहीं जानते हैं, तो अब एक फ्रेमवर्क बन गया है कि कौन बोल रहा है। तो अजय साहब, अब आप अपना स्पीच शुरू करें प्लीज। थैंक यू नकुल जी। पहले तो मैं आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का परिवहन विभाग की तरफ से हार्दिक अभिवादन और स्वागत करता हूं कि आप सब लोगों ने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारी सड़कों को सुरक्षित बनाने की जो परिवहन विभाग की मुहिम है, उस मुहिम में आप सब लोग अपना अमूल्य योगदान देने के लिए उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी अच्छी बातें आप लोगों ने बताई रोड सेफ्टी के बारे में, और निश्चय ही ये सब चीजें हमारी जो मुहिम है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि उत्तर प्रदेश की सड़कें भारत की सबसे सुरक्षित और सुगम सड़कें साबित हों, उस दिशा में हम लोग निश्चित ही बहुत अच्छा कार्य कर पाएंगे। जैसा कि अभी नकुल जी ने कहा कि मैं प्रवर्तन देखता हूं, तो इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा कि बेसिकली प्रवर्तन जो शब्द है, उस शब्द में बहुत हद तक नेगेटिव कन्नोटेशन शामिल है कि आपने कोई गलती की और उस गलती के लिए आपको पनिश किया गया, ये एक भाव उसमें दिखता है। लेकिन जहां तक मेरा इस संदर्भ में मानना है कि सुरक्षित सड़कों का जो सपना है, उसमें इन्फोर्समेंट की भूमिका अवश्य है, निश्चित रूप से है। क्योंकि कुछ लोग इस तरीके के होते हैं कि जिनके मामले में कहा गया है कि भय बिन होए न प्रीत, लेकिन हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता। दूसरी चीज ये है कि इन्फोर्समेंट की अपनी एक सीमा है, मैन पावर की सीमाएं हैं, समय की सीमाएं हैं। उसके अतिरिक्त कई बार ट्रैफिक का फ्लो ऐसा होता है कि लोग कोई गलती कर रहे हैं, अब उसको पनिश करने के लिए रोकने से पहले ये भी सोचना पड़ता है कि कहीं पीछे से जो आदमी आ रहा है उससे कहीं उसका एक्सीडेंट ना हो जाए। तो बहुत सारी चीजें इन्फोर्समेंट को एक लिमिटेशन प्रदान करती हैं। इन्फोर्समेंट सड़कों को सुरक्षित बनाने में उपयोगी तो है, लेकिन उसकी उपयोगिता एक हद तक ही है। अब हम करें क्या, प्रश्न ये उठता है। तो उसका जो उपाय है या जो समाधान है, या जिसे हम कह सकते हैं कि एक स्थायी समाधान है, वो है जागरूकता। जो भी सड़कों का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करने वाले में दो वर्ग आते हैं। एक वर्ग वो वर्ग है जो वाहनों को सड़क पर चलाता है, एक वर्ग वो है जो सड़कों का प्रयोग कर रहा है, जैसे पैदल यात्री हो गए। अब जागरूकता जो शब्द है, इसमें दोनों लोगों की भूमिका उभर कर आती है कि जो वाहन को चलाते हैं उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि वो नियमों का पालन करें, वाहनों को एक संतुलित गति पर चलाएं, इस चीज का ध्यान रखें कि कहाँ कितनी गति सीमा है। नींद आ रही हो तो वाहन को न चलाएं, किसी प्रकार का मादक द्रव्य का सेवन करते हुए वाहनों को न चलाएं, वाहन की कंडीशन अच्छी रखें, ब्रेक्स अच्छे रखें, सर्विसिंग समय पर कराएं। ये सारी जो दायित्व है,
ये तो वाहनों को चलाने वाले के हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो सड़कों पर चलते हैं, जो पैदल यात्री हैं, उनके भी बहुत सारे कर्तव्य हैं, जो कि इसी जागरूकता का, सड़क सुरक्षा की मुहिम का वो भी एक महत्वपूर्ण अंग है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति वाहन चला रहा है, वो अपनी जगह सही चल रहा है, लेकिन कोई जिसे सड़क क्रॉस करनी है, अब उसने न दाएं देखा न बाएं देखा, एकदम तेजी से दौड़ गया, तो कई दुर्घटना इस वजह से भी घटित हो जाती हैं। तो यहाँ मैं इस चीज को ऐड करना चाहूंगा कि जब भी हम सड़क सुरक्षा की बात करते हैं, तो सड़कों पर जो पैदल चलने वाले लोग हैं, उनकी तरफ सामान्यतः ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसा मान के चला जाता है कि सड़क सुरक्षा का पूरा कंसेप्ट जो है, वो केवल वाहनों को चलाने वालों से संबंधित है, वाहन चालकों से संबंधित है। निश्चित रूप से वाहन चालकों की भूमिका ज्यादा है, क्योंकि डेंजर या किसी के जीवन को खतरा पहुंचाने का जो पोटेंशियल है, वो वाहनों के ही अंदर ज्यादा है। लेकिन एक्सीडेंट को टालने का जहां तक सवाल है, उसमें पैदल चलने वालों की भी, सड़क पर अन्य प्रयोगकर्ताओं की भी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। इस संदर्भ में मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि वाहन चालकों और सड़कों का प्रयोग करने वाले दोनों लोगों की जागरूकता, दोनों लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो सड़क का प्रयोग करते समय यातायात के नियमों का पालन करें। पैदल चलने वाले भी जो सामान्य नियम है उनसे संबंधित, जैसे जब हमें रोड क्रॉस करनी है तो दाएं देखें बाएं देखें, तो सामान्यतः सभी को बताया जाता है, लेकिन जनरली हम लोग कई बार जीवन की आपाधापी में 1-2 मिनट को बचाने के चक्कर में हम पूरे जीवन को दांव पर लगा देते हैं। इस तरीके के कार्य न करें। सभी लोग अपने अपने दायित्वों का अगर ध्यान रखेंगे, तो निश्चित ही सुरक्षित सड़कें, सुरक्षित उत्तर प्रदेश का जो सपना है, वो अवश्य ही पूरा होगा। इन्फोर्समेंट अपना कार्य करेगा, प्रशासन अपना कार्य करेगा, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित लोग अपना कार्य करेंगे, कर रहे हैं, लेकिन उन सब कार्य करने वालों की, प्रशासनिक मशीनरी की अपनी सीमा है। इसको मैं बड़ी ईमानदारी से आप लोगों से स्वीकार करता हूँ। मुख्य भूमिका हम सब जनता की है, सभी लोगों की है। जागरूकता इसमें बहुत महत्वपूर्ण पार्ट अदा करेगी। इसीलिए मैं बार-बार फिर आज के कार्यक्रम के सभी आयोजन करने वाले और उपस्थित लोगों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि जो हमारी मुहिम है, उस मुहिम में आपकी जागरूकता, आपके सहयोग के बिना हम किसी भी तरीके से कामयाब नहीं हो सकते हैं। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सब लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। नकुल जी। मिश्रा साहब, ऑडियंस मिश्रा साहब ने बहुत ही मैं ये बोलूँगा कि मधुर और भाषा में हमें हमारी रोज की छोटी-छोटी बातों को इन्होंने बताया कि एक्चुअली हम करते क्या हैं। इन्होंने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि हम लोग जब भी अवेयरनेस बात करते तो हमें ऐसा लगता है कि हमेशा हम लोग जो गाड़ी चला रहे हैं उन्हीं की गलती है, उन्हीं को हम लोग करेक्ट करने में लगे रहते हैं, है ना। इन्होंने एक अच्छा पॉइंट उठाया कि नहीं, हमें पैदल भी चलने के लिए आना चाहिए, हमें पैदल भी चलने के लिए आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि गलत तरीके से जिधर अप है उधर डाउन करेंगे, लेफ्ट में नहीं चल के राइट में चलेंगे, जब तक कि ह्यूमन को क्रॉस करने के लिए लाइट नहीं जले तब तक अगर हम क्रॉस करेंगे तो कुछ हद तक हम जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, जो वेहिकुलर मूवमेंट में हैं, उनको दोष नहीं भी दे सकते हैं। आपको भी ये आना चाहिए कि हमें रोड क्रॉस करना है, कैसे हमें फुटपाथ पे चलना है। नोएडा तो काफी प्लान्ड है सर। मैंने देखा कि काफी ब्लॉकों में तो सेक्टरों में, नोएडा बेसिकली सेक्टरों का शहर हो गया है, तो मैं तो देखा कि कई सेक्टर में साइकिल है। और ऐसा इतना फॉर्चुनेट इंडिया के बाकी सिटी और सब सिटी, नोएडा को तो क्या सिटी कहें तो सेटेलाइट सिटी है, तो ऐसे बाकी सब लोगों को सारे जितना भाग्यशाली सारे शहर नहीं हैं जितना आप लोग के पास फैसिलिटी है और सुविधा है। एक कारण मुझे ये भी लगता है कि जनरली जो पॉपुलेशन है उस एरिया का, जिस एरिया, वो एरिया एक्चुअली मेरा काफी
स्टडी का एरिया रहा है। मैंने जो अपने स्कूल सेफ्टी के लिए जो स्टडी कर रहा था, तो आप ही के डिस्ट्रिक्ट के 110 स्कूलों का मैंने डिसास्टर मैनेजमेंट में इवैक्यूएशन ड्रिल भी कराया था। उस समय मैंने काफी पढ़ा है उस गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। यहाँ का जो एवरेज पॉपुलेशन है वो कोई 6% के स्पीड से बढ़ रहा है, 6-6.5%। ये मैं 17-18 में मैं स्टडी कर रहा था, तब की डाटा बताता हूँ। अब राम जाने यही होगा एवरेज। लेकिन वहां पे गाड़ियों का जो परसेंटेज बढ़ रहा है, जो व्हीकल का परसेंटेज बढ़ रहा है, आप मतलब माइंड ब्लोइंग है। 18 से 20% है। मतलब आदमियों की संख्या जो पॉपुलेशन है वो तो 6% बढ़ रहा है, लेकिन गाड़ियों का पॉपुलेशन जो है वो 18 से 20% बढ़ रहा है। एक चीज और देखा गया है, खास करके नोएडा वाले एरिया में जो सबअर्ब हैं, कि उधर जो फार्मर्स भी हैं काफी संपन्न हैं, और लोगों के पास एसयूवी का काफी वहां प्रचलन है। जो एसयूवी होते हैं, बड़े व्हील, मतलब कार नहीं, बड़े व्हील वाली जो गाड़ियां होती हैं। और मुझे वो भी एक कारण लगता है कि लोग अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख पाते उन गाड़ियों को, क्योंकि उनका हॉर्स पावर बहुत ज्यादा होता है। इससे भी हम लोगों को बचना चाहिए कि रविंद्र जी ने अगर मान लीजिए स्कॉर्पियो ले आया, तो हम भी जा करके एक फॉर्च्यूनर ले ही आते हैं। इस दौर से हमें बचना चाहिए, क्योंकि जब जरूरत हो तभी हम ऐसा करें। क्यों? क्योंकि पहले ही हम सब लोग 3 लोग ऑलरेडी इस मुद्दे पे एग्री हो चुके हैं कि गाड़ी आपकी केवल गाड़ी नहीं है, वो कई बार विपन बन जाता है और लोगों का जान भी ले लेता है। तो हम लोगों को हर जगह ये सोचना चाहिए कि कितनी सावधानी बरती जाए। 100% नहीं, और कितनी 100% से ऊपर कितना कॉशियसनेस बढ़ाया जाए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, जो अजय मिश्रा साहब का एक पॉइंट मुझे अच्छा लगा, गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं और आप खास करके उस साइड देखा गया है, जब जैसे ही हम नोएडा से एक्सप्रेस वे से नीचे उतरते हैं, एक ड्राइवर अपना ड्राइविंग विंडो खोलेगा, बाहर मुंडी निकाल के ठोकने लगेगा। अब क्या है, जो पीछे से गाड़ी आ रहा है वो साथ में उसका मुंडी और दरवाजा दोनों ले जाता है। क्यों? क्योंकि जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया है, जहां पे हाई स्पीड में आप कार चला रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए कि केवल आप ही नहीं तेज चला रहे हैं, आपके पीछे वाला भी तेज चला रहा है ना। अब क्या है, टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों का ध्यान कई बार इतना भटक जाता है कि अच्छा ये तो खुला हाईवे है ना, तो लोग इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते और उसमें एक्सीडेंट हो जाता है। तो स्पीड से बचें, अल्कोहल से बचें, अपने बिहेवियर को नॉर्मल रखें रोड पे, रोड रेज से बचें। बाकी मिश्रा साहब, मैं अब पब्लिक से क्वेश्चन इनवाइट करता हूं। अगर टेक्स्ट में देखना, टेक्स्ट में अभी देखो कि क्वेश्चंस आए हैं क्या, या प्लेटफॉर्म खोलते हैं अब, और अकॉर्डिंगली, क्योंकि टाइम जो है अब थोड़ा ही रह गया है, तो अगर कुछ क्वेश्चंस आए हैं तो उसका जवाब दे देते हैं, और नहीं तो उसी के हिसाब से धीरे धीरे हम लोग और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हम लोगों को अब, हम लोग के पास केवल 6 मिनट बचे हैं, तो हम लोग प्लेटफॉर्म को ओपन कर रहे हैं पब्लिक के लिए। प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अपना माइक म्यूट पे रखें, क्योंकि मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूं एक साथ ही। हेलो। हाँ, लेकिन एक एक करके ही कुछ सवाल पूछेंगे, और ये भी जो रिलेवेंट सवाल हो वही पूछे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। तो प्लीज चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सर, मैं ब्रजेश शर्मा बोल रहा हूँ, सेक्टर 78 में रहता हूँ, 7X वेलफेयर टीम का मेंबर हूँ।
एक हमारा जस्ट एक क्वेश्चन था सर से। मिश्रा सर ने जैसे बताया कि जागरूकता ही एक तरीका है जिससे हम लोग एक्सीडेंट को रोक सकते हैं। तो जनरली क्या होता है कि साल में एक बार 1 महीने का हम लोग यातायात माह मनाते हैं, उस समय काफी ध्यान दिया जाता है और पूरा रिसोर्स लगा रहता है जागरूकता फैलाने में। तो क्यों ना हर महीने में बेसिकली 1 हफ्ता डेडिकेट किया जाए जैसे अलग अलग प्रोग्राम के लिए, कि केवल हेलमेट लगाने पे ध्यान दिया जाए या उल्टा ना चलने पे ध्यान दिया जाए, लेन ड्राइविंग पे ध्यान दिया जाए। और उसको उसमें क्या है कि वॉलंटियर्स जो नोएडा जिस डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है वहाँ के वॉलंटियर्स की टीम को और स्ट्रांग करके उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट कराए। अदरवाइज क्या होता है जनरली नोएडा ट्रैफिक पुलिस कह लीजिए या फिर आरटीओ या फिर प्राधिकरण या फिर पुलिस के पास थोड़ा मैन पावर का क्रंच रहता है। तो उसमें अगर वॉलंटियर्स की टीम को पैरेलली स्ट्रांग करें हम लोग जो एक्टिव सिटीजन्स हैं, तो उसके साथ इसको हर मंथ के 1 वीक के लिए स्पेसिफिकली करके हम लोग थोड़ा इसको पॉपुलर कर सकते हैं प्रोग्राम को, और जिसमें सेफ्टी पे केवल एक्सक्लूसिव एक पॉइंट्स पे हम लोग ध्यान दे सकते हैं। मिश्रा साहब, अजय मिश्रा साहब, आप अपने आप को अनम्यूट करें और इस क्वेश्चन का अगर आप जवाब दें तो अच्छा है। आप खुद ही आ गए। मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही सर। हाँ, आपका बहुत सुंदर सवाल था और को आप वोलंटियर के रूप में करना चाहते हैं, हम बना रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके मैं चाहूंगा कि या फिर अपना बड़ा प्रोग्राम दें तो अभी भी लोग सदैव आपके साथ मिल कार्य करना चाहते हैं और वॉलंटियर से काम कर हम उसमें प्राप्ति की ओर बढ़े हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। आपने नमस्कार सर। आवाज चली जा रही है सर, मेरे ख्याल से नेटवर्क का कोई इशू है। था अगर आप इमेज बंद कर दें तो आपकी आवाज पूरी आ जाएगी। वीडियो बंद कर दें आप तो आपकी आवाज आने लगेगी। जिसने भी नोएडा वाले जो वॉलंटियर का सवाल किया था, वो अगर अपना नंबर बता दें तो हम उनको अपने कंट्रोल रूम से टाई अप करा देंगे, तो वॉलंटियर जो बनने और काम करने की प्रक्रिया वो आसानी से हो जाएगी। नहीं सर एक्चुअली मैं हमारे पास सब डेटा है। अच्छा, कोई और अपना क्वेश्चन लेके आना चाहते हैं प्लीज? यस सर, इंदर सिंह, ग्रेटर नोएडा से। तो मेरी एक सजेशन है छोटी सी, जैसे हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ट्रैफिक पुलिस के, सर मोस्टली क्या होता है कि स्टूडेंट अगर मैं बात करूं या एज अ सिटीजन ऑफ कंट्री की मैं बात करूं, सो मैं खुद, मेरे पास अपनी गाड़ी है, लास्ट 14 ईयर से मैं ड्राइव कर रहा हूं, बट स्टिल आई एम नॉट अवेयर ऑफ द फुल रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर उसके कुछ पोस्टर्स वगैरह वगैरह हम जैसे स्कूलों में अगर लगवा दें या पार्क्स में लगवाएं, ताकि जब पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके जाते हैं तो है ना, वो उन चीज़ों को देख सकें, जैसे बोर्ड के साइंस वगैरह वगैरह। तो ये सारे साइंस है सिर्फ हमें बोर्ड के रोड पे ही मिलते हैं। इसके अलावा हमें और या फिर आपके ट्रैफिक के जो जगह है, जो आपके जैसे आरटीओ हो गया है, सिर्फ हम वहीं पे ही देख पाते हैं सर। इसके अलावा हमें इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं मिल पाती, या तो हमें इनके बारे में पढ़ना पड़ता है थ्रू गूगल के थ्रू। बट अगर ऐसे कुछ पोस्टर स्कूल्स में या संस्थानों में लगा दिए जाए तो बच्चों को और इवन हम लोगों को भी जो एडल्ट है उनको भी इसका काफी बेनिफिट मिलेगा सर। आपकी क्या राय है सर इस बारे में? देखिए, नहीं आप मिश्रा साहब या डीसीपी साहब बोलेंगे? आपका सुझाव बहुत बढ़िया है कि ये जो डीसीपी ट्रैफिक बोल रहा हूँ कि ना सिर्फ चौराहे पे लगे बल्कि अन्य जगह भी लगे, और इसके लिए ठीक है रविंदर जी, आपकी बात जो है वो नोट कर लिया है हम लोगों ने। हम इसे सर के साथ मिल करके इसे लागू करवाने में आपकी सहायता करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, नमस्कार। सवाल हो प्लीज। नमस्कार, मैं बोल सकती हूँ? हाँ हाँ, बोलिए मैम, बोलिए। हाँ, नमस्कार। मैं अदिति बासु रॉय, प्रिंसिपल ग्रेड्स इंटरनेशनल स्कूल, ग्रेटर नोएडा। तो आपकी ये बहुत सराहनीय प्रयास है
और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ आपकी नकुल जी, मुझे बहुत अच्छा लगा और आपसे जुड़ने का भी मेरे बहुत मन कर रहा है कि कैसे आप लोग से जुड़ सकते हैं, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है इसमें देखिए हमने देखिए दिस ट्रैफिक कंडीशन ऑफ नोएडा हैज इंक्रीज, मतलब मैं 20-25 साल से नोएडा में हूँ और मैंने देखी हूँ ट्रैफिक कंडीशन नोएडा में काफी इम्प्रूवमेंट है एंड इट्स रियली बहुत अच्छा हुआ। रोड्स कंडीशन नोएडा में एकदम स्टेट ऑफ मतलब वर्ल्ड स्टेट है, वर्ल्ड क्लास रोड्स है नोएडा में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर नोएडा का बहुत अच्छा है, गौतम बुद्ध नगर का। तो लेकिन रैश ड्राइविंग मेंटालिटी एटीट्यूड प्रॉब्लम है। तो ये जो एटीट्यूड प्रॉब्लम है लोगों का और ये जो शो ऑफ का एक ये है कि हमें वो जो आप कोई बोले कि हमारे पास एसयूवी है तो बोलो नहीं है तो बोलो, कुछ एसयूवी है तो दूसरे के पास भी एसयूवी, मतलब दूसरे के पास मेरे पास भी होना चाहिए, कंपटीशन टू शो ऑफ, ये जो एटीट्यूड है ये बहुत अनकल्चर्ड मतलब अनसिविलाइज टाइप का एटीट्यूड है कि हम दूसरे के लिए सोचते नहीं है हमें क्या चाहिए, हमें क्या ये मिलेगा। तो दैट काइंड ऑफ, तो ये एटीट्यूड चेंज हो सकते हैं सर थ्रू चेंज इन द माइंडसेट ऑफ स्टूडेंट को अगर हम चेंज कर सकते हैं तब। तो आपसे हमारे ये है कि आप लोगों से क्या ये हेल्प मिल सकता है ताकि इसको हम अपने स्कूल की तरफ से भी आगे ले जा सकते हैं। हमारे बहुत बहुत इच्छा है कि आपकी ये प्रयास को हम भी इसका टॉर्च बेयरर बने, हमें बहुत इच्छा है कि हम भी इसको टॉर्च बेयरर बने और इसको आगे ले जाए। तो हम क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, यही मेरा ये, इसमें हम कैसे कंट्रीब्यूट करें आप लोग। थैंक यू मैडम, ये बहुत अच्छा है मैडम बासु कि आपने खुद कहा कि भाई हम करना चाहते हैं, अदरवाइज हम लोग जो है वो लोगों को पुल कर रहे हैं कि अभी हम लोगों ने बात किया था, मुझे पता है आप एक स्कूल की प्रिंसिपल हैं, तो सबसे पहला काम ये है कि आप अपने स्कूल का एक डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाएं और इनको आरटीओ में उसकी एक कॉपी जमा करवाएं। तो क्या होगा कि आपका जो ट्रांसपोर्ट सेफ्टी की जो टीम होगी और जो बच्चे वॉलंटियर होंगे वो आरटीओ के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, ऐसा एक प्रोविजन है। तो हम लोग इस चीज को, और इसमें मैं काफी हेल्प करूंगा आपका, तो हम लोग इस प्रोग्राम के बाद और बातें करेंगे क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोगों को होल्ड करके रखना ठीक नहीं है। हम लोग आपको अशोक कुमार धिंगरा साहब उंगली उठा रहे हैं, अशोक साहब प्लीज आप बताएं, अपनी बात कहें। डिफेंस का हूँ, मैंने जो चीजें नोट की है कि एक तो सड़कों पे जेब्रा क्रॉसिंग नहीं होता है, कई बार कहने पर भी जो वहां नहीं बनाया, ग्रिड लग है तो उससे सेफ्टी और ज्यादा बढ़ जाएगी। और इवन देन मैं बॉम्बे पीछे गया था, वहां पे हर क्रॉसिंग के ऊपर 2 सिविल डिफेंस के वॉलंटियर जो है ड्यूटी कर रहे थे, चाहे वो पेड थे या अनपेड थे ये मुझे नहीं पता, लेकिन उससे सेफ्टी जो वर्कआउट है बहुत अच्छा हो रहा था वहाँ। थैंक यू सर। धन्यवाद। ये तो वॉलंटियरिज्म को हम लोग इनवाइट कर ही रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ भारत में एवरेज कोई 300 लोगों पे एक ट्रैफिक पुलिस है, 300 लोग 300 व्हीकल पे, तो उसकी भी लिमिटेशन है। जो पहले डीसीपी साहब ने बात कर बहुत बढ़िया से बात कर, रिस्पॉन्स इतना नहीं है कि हर मीटर पे एक आदमी खड़ा है डंडा लेकर के कि मैं तो तुम्हारा चालान काटूंगा, वो कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि अभी देखिए मैडम कह रही थी कि भाई नोएडा का रोड जो है वो वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये भी पॉसिबल तभी है जब हम वॉलंटियरली आए कि नहीं जी मुझे तो रिस्क कम करना है रोड पे, मुझे तो डेथ कम करना है रोड पे, मैं बढ़िया से चलूंगा, कोई उल्टा चल रहा होगा तो उसको टोकूंगा, उसको मैं भी चलूंगा। अगर बगल में कोई गलत गाड़ी चला रहा होगा या एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा होगा तो हम उससे टोक भी सकते हैं, प्यार से ही सही कि बेटा ये ठीक नहीं है, चाचा ये ठीक नहीं है, भैया ये ठीक नहीं है। हम लोग इंडिया में रहते हैं, हर कोई एक दूसरे का रिलेटिव है। तो प्लीज और कोई क्वेश्चन। सर मैं कहना चाहूंगा कुछ, मैं बोलना चाहता हूँ सर। सर मैं प्रिंस शर्मा फ्रॉम चैलेंजर्स ग्रुप नोएडा से, और सर मुझे जो है मोर्थ का मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने संयोजक भी बनाया था पिछले साल का। इसी के साथ में सर मैं ये कहना चाहूंगा कि समस्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन उस समाधान के लिए हम सबको आना होगा, क्योंकि एक कहावत या एक प्रार्थना के माध्यम से मैं अपनी बात को रखना चाहूंगा। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता है, हवा नया जीवन देती है।
तो उसी प्रकार से इस देश ने, हमें समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है। और मैं बताना चाहूंगा कि चैलेंजर्स ग्रुप, चैलेंजर्स की पाठशाला के माध्यम से 350 बच्चों को, जो बच्चे ड्रगी होते हैं, नशा करते हैं, उनको निशान पढ़ाता है। और साथ में हम लोगों के पास में 150 युवाओं की टीम है। तो कभी भी जरूरत हो हमारी, कभी भी एज अ वॉलंटियरिंग मैं खुद कहना चाहूंगा, हम किसी भी काम में आए तो आप सभी हमें बताएं, हम डेफिनेटली उस काम को करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ में हम लोगों ने भी इनिशिएटिव लिया है। इनिशिएटिव में सर ये है कि प्लास्टिक लाओ शिक्षा पाओ, प्राधिकरण के साथ में मिलकर। तो उसी के माध्यम से मैं चाहूंगा कि हम ट्रैफिक में भी कुछ कर पाए, जैसे हमने हाल ही में किया था कि जो लोग ट्रैफिक तोड़ते हैं, क्योंकि हर चीज का सॉल्व आउट पनिशमेंट नहीं है, तो हमने उनको गुलदस्ता दिया था सेक्टर 22 नोएडा के अंदर। धन्यवाद प्रिंस जी। हम आप क्योंकि आपने लॉगिन किया है तो आपका डिटेल हम लोग के पास आ गया है, आपका फोन नंबर भी हमारे पास है। अब हम लोग आपको कांटेक्ट करेंगे आपसे वॉलंटियरिंग लेने के लिए। यहाँ पे टाइम थोड़ा कम है। अनिल जी हैंड रेज कर रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। अनिल साहब प्लीज आप बताएं। आदरणीय सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि दिनांक 20 फरवरी 2021 को हम लोग इस जनपद के बहुत इंटीरियर, जो आज जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, वहां एक गवर्नमेंट ITI है, वहां हम राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का समापन करने जा रहे हैं। मैं गवर्नमेंट ITI का चेयरमैन हूं, इसलिए आप सब लोगों को वहां पे आमंत्रित करता हूं। विशेष रूप से सभी जो भी आज उपलब्ध हैं, और मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्तिगत रूप से जाऊंगा, DCP साहब के पास भी, ARTO साहब भी होंगे। आप लोगों को बस वहां पे बच्चों का 4.5 गवर्नमेंट ITI जेवर में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को सड़क सुरक्षा के लिए वाकई बहुत जरूरत है, क्योंकि वो देहात का क्षेत्र है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि आप लोग 20 फरवरी को 11 बजे गवर्नमेंट ITI जेवर में उपलब्ध हों, और बाकी जो व्यवस्था आने जाने की मैं कर दूंगा। धन्यवाद। इनविटेशन के लिए धन्यवाद अनिल जी। हम लोग टाइम एबिलिटी के हिसाब से इस पे पक्का विचार करेंगे। आप एक नेक काम कर रहे हैं, हम लोग सब मिलकर आपको सहयोग करेंगे। धन्यवाद। अच्छा, कोई और सवाल है? क्योंकि देखिए सबका कमिटमेंट होता है। सवाल है सर, सवाल हमारा भी है। एक सवाल है। प्लीज जल्दी बोलिए ऋषा जी, बोलिए। सर सवाल ये है कि बस चौराहे जो नोएडा के हैं, जहाँ पर मेन चौराहा है हमारा, उसको थोड़ा ऑटो वालों को सिस्टमैटिक वॉल्यूम कैसे कम करें? ऋषा जी को छोड़ करके बाकी सब लोग अपना माइक ऑफ कर ले प्लीज, नहीं तो फिर मैं सबको एक साथ यहाँ से म्यूट करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आप सब लोग उम्र में बड़े हैं। मेरा ये कहना है कि जो हमारे मेन चौराहे हैं, खास करके अस्पताल, मॉल और उनके आसपास, वहां पर हमारे ऑटो वाले सबसे ज्यादा वहां पे ट्रैफिक को जाम करते हैं पीक आवर में, क्योंकि उनको मेट्रो स्टेशन के पास से सवारी लेनी होती है, उनको हॉस्पिटल के पास सवारी लेनी, उनका कोई सिस्टम नहीं बना हुआ है। तो उनके ना स्टैंड, ऑटो स्टैंड का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है, उसको लाया जाए। ई रिक्शा का स्टैंड का कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, वो रहे, क्योंकि सुविधा हम लोगों को चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, लेकिन उसका रिक्शे का, ऑटो स्टैंड का और ई रिक्शा का प्रॉपर स्टैंड हो, मार्क्ड हो, और ट्रैफिक पुलिस उसको नियंत्रण करे, क्योंकि उनकी वजह से काफी लोग उल्टा भी चलते हैं, और उनको भी उल्टा ड्राइव नहीं करें, इसकी शिक्षा उनके साथ भी एक वॉलेंटियर ग्रुप के मिल करके, और उनके साथ भी प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा जागरूकता की जाए, क्योंकि वो लोग भी कई बार एक्सीडेंट के कारण होते हैं। ठीक है, धन्यवाद निशा राय जी। हम लोगों ने नोट कर लिया है, और इस पे हम डिपार्टमेंट को अपडेट करेंगे कि और आपका जो डिमांड है, इस पे हम लोग कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। जी, क्योंकि टाइम कम है तो हम सुनना है। नकुल जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? DCP ट्रैफिक बोल रहा हूँ। प्लीज बोले। मैंने चैट पर नोएडा कंट्रोल रूम का हेल्पलाइन नंबर दे दिया है, व्हाट्सएप दिया है, देख लिया सर। और आप सभी लोग इसको सेव कर लीजिए। कोई भी किसी भी समस्या है, किसी तरह का सुझाव है, और कोई भी सर जुड़ना चाहते हैं, इस नंबर, ये 24 घंटे चालू रहता है, वो सीधा आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो
मुझे नहीं लगता कि ऑडियंस की गणेश साहब के इस स्टेटमेंट के बाद, डीसीपी साहब के इस स्टेटमेंट के बाद आपका कोई सवाल और सुझाव रह जाता होगा। तो और इसके बाद भी अगर रह जाता है तो इन्होंने चैट बॉक्स में यहाँ पे आपको दिया है, इन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर, कह रहे हैं 24 घंटे आपका फोन सुना जाएगा। तो अब मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अगर कुछ कहना चाहें तो उस नंबर पे फोन करके कह सकते हैं, अदरवाइज मैं धरती का मोस्ट असेसेबल आदमी हूँ, आप लोग मेरे तक पहुंच सकते हैं और मुझे अपनी बात कह सकते हैं। मैं आपकी बात उसी फॉर्म में डिपार्टमेंट तक पहुंचा दूंगा। अगर किसी के पास भी बिल्कुल रिलेवेंट क्वेश्चन हो तो करते हैं, और नहीं तो अब पब्लिक का डिमांड आने लगा है फीडबैक लिंक के लिए, मैं ये डाल देता हूं और प्रोग्राम को यहाँ पे खत्म करते हैं। बताएं किसी का कोई रिलेवेंट क्वेश्चन? हाँ, अच्छा, हमारे दिल्ली में जैसे ये है ना, दिल्ली में जैसे ट्रैफिक पार्क है, नोएडा इतना बढ़ रहा है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ नोएडा। तो नोएडा गौतम बुद्ध नगर इतना आगे बढ़ रहा है, इनके पास जगह भी है, हम ऐसे ट्रैफिक पार्क नहीं बना सकते? ये क्या प्लान में है? दिल्ली में जैसे ट्रैफिक ट्रेनिंग ट्रैफिक पार्क है ना, बच्चों को ले जाके सिखा सकते हैं रूल। यहाँ भी है, यहाँ भी है। यहाँ कहाँ पे है प्लीज? कमिश्नर ऑफिस में, सेक्टर 82 के सामने है मैम। 108 में कमिश्नर ऑफिस के पास। अच्छा, थैंक यू सो मच, I'll take my children। थैंक यू। सर एक क्वेश्चन और था मेरा, जस्ट छोटा सा, 2 लाइन का। प्लीज जल्दी कंक्लूड करें। हाँ सर, जैसे कि अब अभी जून से सरकार की तरफ से नियम आ रहा है कि ISA हेलमेट का ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और ओला और उबेर जो 2 व्हीलर बाइक होते हैं जिसमें लोग स्टूडेंट या फिर जो करते हैं उसमें को भी चाहिए प्रशासन की तरफ से ISI हेलमेट खुद भी लगाए, और जो पिलियन ड्राइव पे कर रहे हैं उनके लिए भी कंपल्सन ISI हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित करना चाहिए इनको। धन्यवाद ब्रजेश, धन्यवाद आपका। अच्छा ऑडियंस, मैंने यहाँ पे आपके लिए फीडबैक लिंक डाला है, आप लोग देखे चैट बॉक्स में नकुल टू एवरीवन करके एक लिंक आया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करेंगे और अगर आपको लगता है इस प्रोग्राम के बारे में कुछ भी कमेंट करना, उसमें आप लोग लिखें, उसमें आप लोग अपनी बात कहें, क्योंकि ये अनंत काल तक नहीं चलाया जा सकता। हम लोगों ने डीसीपी साहब से 1 घंटे का टाइम लिया था, एंड ही सो ऑनेस्ट कि अभी तक वो बैठे हुए हैं और साथ में 2 ARTO बैठे हैं, हम सब लोग बैठे हुए हैं, तो इतने बड़े रिसोर्स को होल्ड करके नहीं रख सकते। गणेश साहब, हम लोग अगर आप परमिट करें तो अब ये मीटिंग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब अगर इसके बाद भी आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन कुछ भी रहता है तो आप लोग हमसे बात करें। सर ने अपने कंट्रोल रूम का नंबर डाल दिया है, ये देखिए मेरा नंबर क्या है। अब हम लोग अब ऑफलाइन बात करेंगे, बड़ा रिसोर्स को होल्ड करके नहीं रखते, काफी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। तो आप सब लोगों का धन्यवाद। मैं आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, नोएडा ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, गौतम बुद्ध जोन फॉर सोल्यूशन, सबकी तरफ से आप सबको धन्यवाद देता हूं। और हम लोग ये कोशिश करते हैं, और कोशिश किया, जब हम लोग चलेंगे, हम लोग करेंगे, तो रिस्क कम कैसे नहीं होगा, रोड पे डेथ कम कैसे नहीं होगा, पक्का होगा। अब हम लोग इतने सब लोग हैं, हम लोग ये कोशिश करें कि हर आदमी अपने से 10 आदमी को ये बात कहेगा और रिस्क हम कम कर लेंगे रोड पे। तो आप सब लोगों का धन्यवाद सर। अब हम मीटिंग को ऑफ कर दें। थैंक यू सर, थैंक यू, वेरी नाइस सेशन सर, सर वेरी नाइस सेशन। थैंक यू नकुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू मिस्टर नकुल सर, वेरी नाइस सेशन। थैंक यू तो मीटिंग हम लोग बंद कर रहे हैं प्लीज।
थैंक यू सर। थैंक यू सर।